फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती की समरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी के बाद समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी कर दी गई। इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों पर आमांग है। मुल्क का दिफा मजीद मजबूत होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म की एयर चीफ को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान का किर्गिज सरमायाकारों के लिए वीज़ा सहूलतों का ऐलान। पाकिस्तान और किर्गिस्तान की तजारत बढ़ाने और रबाबत मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई और बैंककारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने किर्गिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल नशिस्त की हिमायत की। किर्गिज सदर ने ख़वातीन के लिए 30% नशिस्तों के नए कानून से आगाह किया। सदर जरदारी को किर्गिस्तान के दौरे की दावत दी। मुलाकात के बाद सदर ममलिकत की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में अशाइया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को उनकी सालगिरह की पेशगी मुबारकबाद भी दी गई। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। किर्गिस्तान के सदर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। SIFC पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 1 विंडो सहूलत है। किर्गिस्तान के कारोबारी अफराद और पाकिस्तानी सनतकार तिजारती फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्कों की ताजिब बरादरी साल में एक बार बाहमी दौरे करे। दोनों मुल्कों ने दो तरफा तिजारती हजम $20 करोड़ तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि चीन, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबा खित्ते के लिए अहम है। कराची ग्वादर किर्गिस्तान के लिए बेहतरीन रसाई फराहम कर सकते हैं। IT और AI तरबियत के लिए इक़दाम जारी हैं। कासा मनसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी है। कासा मनसूबे का पाकिस्तान का हिस्सा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। किर्गिस्तान के सदर ने कहा है पाकिस्तान आमद पर बेहद खुश हूँ। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान के पायदार तरक्की अहदाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। किर्गिस्तान और पाकिस्तान में तिजारती इम्कानात में बहुत वसअत है। लॉजिस्टिक राब्तों से दोनों मुल्क आलमी मार्केटों तक पहुँच सकते हैं। जनूबी एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान का बरतानिया से मतलूब शहरियों के हवाले का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन बेरिट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी की वतन वापसी और मतलूब शहरियों शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी के मामलात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा।
उस्मा खान की बानी पीटीआई के साथ मुलाकात बंद। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी शख्स की मुलाकात नहीं होगी। अब रोज रोज अडयाला जेल के बाहर तमाचा नहीं लगेगा। जेल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल खराब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत की रीट हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि यह नहीं हो सकता अंदर जाकर मुलाकात करें और बाहर आकर प्रोपेगेंडा करें। मुलाकात का मकसद हाल अहवाल होता है। आप कहते हैं कि रियासत गिरा दो, ये चाहते हैं मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचे। मुल्की मफाद के बजाय इन्हें ज़ाती और सियासी मफाद अजीज़ है। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। एक्स का शुक्रिया फीचर आ गया, पता चल जाता है अकाउंट कहां से चल रहा है। एक्स अकाउंट अगर बैरून मुल्क से ऑपरेट होंगे तो मुनासिब कानूनी इकदाम करेंगे। आपने भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देना है तो शौक से दें। बानी पीटीआई की तीनों बहनें 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीटीआई को किसी और ने खत्म नहीं किया, उन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। एनएफसी इजलास में मालियाती अमूर आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। वफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर भी बातचीत। सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया। वफाक एनएफसी के तहत फंड से मुतालिक नहीं पूछ सकता। टीओआर्स पर भी एतराज़। वफाक ने जवाब दिया सिंध को एतराज़ है तो सदर से रुजू कर ले। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक काबिल तकसीम पोल के बाद भी सूबों पर बजट का 15% खर्च किया जाता है। वफाक का सूबों पर आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने का मुतालबा। एनएफसी पर अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा सूबों ने माली सरप्लस देकर IMF शराइत पूरी करने में साथ दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि एनएफसी को आईनी मैंडेट के मुताबिक काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि मजबूत वफाक और मजबूत सूबे ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत हैं। नए जमशुदा जिला और आबादी को एनएफसी फार्मूले में शामिल किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब ने कहा है कि एनएफसी में इत्तफाक राय के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना बलोचिस्तान ने अज़्म ज़ाहिर किया एनएफसी में इत्तफाक राय के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। कराची की एक और बड़ी फैक्ट्री आतिशज़दगी के बाद ज़मीन बोस्ट लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में एक बार फिर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 8 से ज़ायद गाड़ियाँ जलते शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए 13 घंटे से कोशिशें जारी। आग की शिद्दत के बाद 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा कि मुतासरा फैक्ट्री में वाफर मिकदार में कपड़ा मौजूद था। फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात मौजूद थे या नहीं, तहकीकात कराई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध बरादरी शाह का नोटिस। वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में ट्रेलर इंसानी जिंदगियां निकलने लगे। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मुतवफ़ी की शनाख्त 27 साला शबीर के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ ने कहा कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरावाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट बारे आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट अहमदाबाद से गखर तक 30 किलोमीटर से ज़ायद तवील होगा। गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट से रोजाना 51,000 से ज़ायद मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट पर 40 इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। अदालत की जानिब से मुतादिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। इंसाती दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है।
NA-18 हरिपुर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 10 दिसंबर को दोबारा गिनती से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहनाज उमर अयूब खान ने कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 22 दिसंबर से होगा, 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तरफ। अब कूड़े से भी एनर्जी पैदा की जाएगी। पहली मरतबा इतवार के रोज भी सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब के हर पहलू पर तफसीली ब्रीफिंग। मंसूबे में मजीद जिद्दत लाने का फैसला। सूबे में सफाई वाली गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। रवायती झाड़ू को अलविदा, अब जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल होंगे। जो पंजाब में गंदगी फैलाएगा उसे जुर्माना होगा। वज़ीर आला ने कहा है कि सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मोज़े से कम नहीं है। जीरो से आगाज किया, वक्त के साथ बेहतरी ला रहे हैं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया लोग खिलाफवर्जी न करें। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। कानून मुआशरे को बेहतर करने के लिए बनते हैं। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय ख़त्म कराने आ गए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। बच्चों की टांगें ज़मीन पर नहीं लगती और उन्हें मोटरसाइकिल ले देते हैं। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं। गली मोहल्लों में हिट एंड रन के केस बहुत ज़्यादा होते हैं। हुकूमत ने कह दिया, पहली खिलाफवर्जी पर वार्निंग जुर्माना होगा, दूसरी खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए लाहौर से कोलंबो मजीद 20 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया। इमदादी सामान में तरपाल, खुश्क दूध, दीगर अशिया शामिल। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका में पहले से इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 415, सियालकोट में 373, मुल्तान में 328 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी अरूज पर। पेशावर में AQI 410 को छू गया। माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सुपर मून का सुपर नज़ारा। लाहौर समेत मुल्क के दीगर इलाकों में इस साल का आखिरी सुपरमून चांद मामूल से 15% ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। सुपरमून सुबह 4:15 पर उरूज पर होगा। मतला साफ होने की सूरत में मुल्क भर में देखा जा सकेगा। गजा में इसराइली फौज की वहशाना कार्रवाइयां थम न सकी। इसराइल की खान यूनिस में खैमे में सोए अफराद पर बमबारी। सहूनी फौज की ताज़ा हमलों में 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद, कई अफराद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 70,125 तक पहुँच गई। 1,71,015 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग महदूद तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी।